भाइयों व्हाट्स डूइंग ऑन, होप यू आर डूइंग वेल। मैं लेके आ चुका हूँ डे 4 एंड डे 4 में अपन क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक सीनेरियो है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो रिएक्ट जेएस कोर्स पर क्लिक किया और रिएक्ट देख रहा हूँ, कंपोनेंट्स का दे रखा है, तो डे 4 है तो मैं आया हूँ यहाँ पढ़ने के लिए। बट आप तो सीनेरियो सुना रहे हो। तो गाइस मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आपने पेड कोर्सेज फ्री ऑफ कोर्सेज देखे होंगे, इम्प्लीमेंट किया होगा लाइफ में, प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, इतने सारे प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए होंगे और कहीं ना कहीं आपने एंड यहाँ मेरे चैनल पर क्लिक किया होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पेड कोर्सेज में और फ्री ऑफ कोर्सेज में गाइस आपको बस खाली इतना समझाया गया है कि बस खाली बिल्डिंग कैसे होती है, मतलब लाइक प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं, ऐसा सब कुछ सिखाया होगा। बट मैं रियल एक्चुअल में बता देता हूँ, यूनिक आइडिया आपको कभी नहीं मिला होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक प्रोजेक्ट बनाओ एंड ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जिससे आप जॉब क्रैक कर लो, बना पाओगे रियली? अब मैं आपके सामने फ्री ऑफ कोर्सेज वाला या नॉर्मल यूट्यूब से पढ़ता होगा उस बंदे को बिठाऊंगा एंड पेड कोर्सेज को, दोनों को एक प्रोजेक्ट दूंगा एंड उसमें बोलूँगा कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, कोई भी इम्प्लीमेंट करो एंड उसके बाद आप शेयर करो, लाइव करो एंड उसके बाद जॉब क्रैक करो उस प्रोजेक्ट से। क्या आप कर पाओगे रियली? नहीं कर पाओगे भाई, मैं लिख के बता रहा हूँ। क्योंकि जिन प्रोजेक्ट्स में आपने जो सीखा है वो इम्प्लीमेंट करोगे, बिकॉज यूनिक चीज़ कहाँ मिलेगी? इस चैनल पे। एंड इस चैनल पे मैं यूनिक चीज़ पढ़ाता हूँ, मतलब लाइक जो आज तक किसी बंदे ने नहीं पढ़ाया, आज तक यूट्यूब पे कहीं अवेलेबल नहीं है, ना ही पेड कोर्सेज में अवेलेबल, ना ही कहीं भी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। इस चीज़ को मैं रियली बता देता हूँ आपको एंड ये सब चीज़ मैं रियली इम्प्लीमेंट करता हूँ एंड मेरी लाइफ में मैं रियली इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ ये पहले ही। तो बढ़िया लगा होगा आपको एंड मैं आपको बता देता हूँ कि डे 4 है एंड डे 4 में अपन कवर कर रहे होंगे कंपोनेंट्स। एंड गाइस बेसिकली मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ना ही कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ना ही कोई एक्सपोज कर रहा हूँ किसी यूट्यूब को। बट हाँ श्योरली बता सकता हूँ, एक बंदा जो फ्री ऑफ कोर्स एंड यूट्यूब से पढ़ रहा है एंड एक बंदा जो पेड कोर्सेज दे के पढ़ रहा है, तो दोनों को मैं अगर बोलूँ कि भाई देख तू फर्स्ट बंदा है एंड तू फर्स्ट है, ये सेकंड है, एंड उनको बोल देता हूँ मैं कि भाई देख एक प्रोजेक्ट है एंड उससे कंपनी स्विच कर। बट ये दो तो ही हार मान लेंगे भाई एंड दोनों ही नहीं बना पाएंगे। बट श्योरली बता देता हूँ कि इस चैनल से ये बंदा है एंड ये बंदा खड़ा है, और यहाँ पे अगर मैंने बोलूँ कि भाई एक प्रोजेक्ट बना खुद से स्विच कर, बट ये बंदा क्या सोचेगा कि मैंने इस चैनल से यूनिक सीखा है एंड यूनिक करके ये बंदा कुछ नया बिल्ड करके ना ही कंपनी स्विच करेगा, ना ही जॉब स्विच करेगा, ये बंदा यूनिक करके खुद का ही बिल्ड करेगा एंड खुद से ही ऊपर जाएगा एंड अप जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा आपको एंड बेसिकली मैं विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे 20 डेज में आप खुद का स्टार्टअप खोल सकते हो गाइस, एज अ मतलब उस लेवल पे जा सकते हो कि जहाँ तक आपको जाना चाहिए एंड स्टार्टअप खुद का खोल सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा ही मिलेगा, सब यूनिक मिलेगा, सब कुछ यूनिक है। यहाँ पे कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाएगा, प्रोजेक्ट जो बने बनाए प्रोजेक्ट्स यूज नहीं किए जाएंगे, यहाँ पे सब यूनिक होगा एंड यूनिक आपको सब आइडिया मिलेगा विद कंपनी। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है वो भी हम कवर कर रहे होंगे, बट उतना कवर कर रहे होंगे जितना आपको ज़रूरत है। बट यहाँ पे होपफुली आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे सब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो सब कुछ यूनिक होगा। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखो मैं थ्योरी नहीं पढ़ाता, इस चैनल पे थ्योरी कभी नहीं मिलेगी आपको, मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल करता हूँ एंड प्रैक्टिकल आपको रियल लाइफ में बग्स जो आ रहे हैं उनको सॉल्व करके अपन फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, एक प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बिल्ड करेंगे, ऐप्स बनाएंगे, जो भी अपन करने वाला है यहाँ पर सब यूनिक करने वाला है। ठीक है, तो मैं विदाउट टाइम वेस्ट किए चलता हूँ, जल्दी से जल्दी लेके आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ पे सब कुछ क्लियर कर देते हैं एंड उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे। लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन गाइस। तो भाइयों कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक कवर करवाने वाला हूँ जो कि है फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि फंक्शनल कंपोनेंट्स वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा app.js है एंड यहाँ इसको मैं रन करता हूँ तो मेरा सिंपल सा ऐप आ रहा है। ठीक है, बट गाइस क्या होता है कि एज अ बिगनर एंड स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लाइक मैंने ना इसको हटा दिया एंड मैंने यहाँ पे RAFC करा, सॉरी मैंने यहाँ पे RAFCE करा
एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ गाइस कि यहाँ पे मैंने ऐप किया एंड ऐप करने के बाद मैंने ना यहाँ पे सिंपल सा लिखा कि माय ऑडियंस, ठीक है गाइस, ठीक है, माय ऑडियंस लिखा एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे रन करके बता देता हूँ, यहाँ पे रन करता हूँ। तो गाइस बेसिकली मेरा जो ऐप था वो नहीं आ रहा आउटपुट, मेरा जो मैंने यहाँ पे जो सिंपल सा टाइप किया था माय ऑडियंस, एंड ये क्यों नहीं आ रहा है, वहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, तो एक बग है। तो ये जो मैंने ऐप लिखा वो स्मॉल में लिखा है एंड उसको कैपिटल में, जो मेरा जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल में। और कभी भी आप फंक्शनल कंपोनेंट में फंक्शन बना रहे हो तो याद रखना पहला कैपिटल मेरा होना चाहिए लेटर एंड उसके बाद के जो भी है वो स्मॉल में चलेंगे। एंड देन उसके बाद अब मैं यहाँ पे जाते देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को पता चलता है माय ऑडियंस आ गया है, ठीक है। ये मेरा पहला बग था एंड इसको रिजोल्व किया है। बट गाइज क्या होता है कि कुछ केसेस में लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे है ना, ये डिव है मेरा माय ऑडियंस, यहाँ पे मैं सिंपल सा करता हूँ डिव एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो गाइज, बट यहाँ पे मेरे को एरर बता रहा है। देखो यहाँ पे मेरे को एरर शो करेगा, ये देखो एरर क्यों शो कर रहा है, बिकॉज आप कभी भी मल्टीपल डिव्स है ना कभी भी रिटर्न्स वैल्यू में नहीं शो कर पाओगे, बिकॉज बिना फ्रेगमेंट के, मतलब लाइक फ्रेगमेंट क्या होता है, अब आप सोच रहे होंगे फ्रेगमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। डबल यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप इस एरो को इस एरो के साथ आप सोच रहे होगे कि ये एरो तो यहाँ पे मैंने लगा दिया बट फिर भी एरर क्यों आ रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो इसमें क्या बता रहा है, देखो गाइस कि यहाँ पे एरर शो कर रहा है एंड डबल मल्टीपल एलिमेंट अपन ले रहे हैं डिव में। तो यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे है ना आपको सिंपल सा ये करना है एंड उसके बाद डबल फ्रेगमेंट लगाने हैं एंड उसके बाद इसको क्लोज करना है नीचे फ्रेगमेंट को। अब एरर रिजोल्व होगी एंड सॉल्व होगी एंड उसके बाद अपन देखते तो यहाँ पे मेरा माय ऑडियंस आया, इसको रिफ्रेश करते तो अपना हेलो गाइस भी नीचे आ गया है। तो ये कुछ बग्स होते हैं जो फंक्शंस में यूज, बट बेसिकली आप ये सब बग्स होते हैं जो आप इम्प्लीमेंटेशंस में ये यूज मत करना एंड ये मैं आपको बता दिया है कि ये ऐसे रिजोल्व सॉल्व हो सकते हैं बग्स। तो यही था नेम, जो फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं उसमें यही था, सब कुछ क्लियर कर दिया है। बट हाँ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो फ्रेगमेंट है मेरा, ठीक है, अगर आप फ्रेगमेंट नहीं लगाओगे तो उसके बाद आप कोई भी जो मल्टीपल एलिमेंट्स है उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे अपने ब्राउजर्स पे, तो ये याद रखना गाइस। एंड तो भाइयों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अब नेमिंग जो यूजिंग जो रूल्स है उनके, जो कंपोनेंट्स जो नेम जो यूज होता है अपने जो रूल्स है, जो लाइक स्टूडेंट्स एंड बिगनर्स गलती करते हैं, सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पे करते हैं कि मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले अपन एक क्लियर कर देते हैं कि मैं है ना यहाँ पे एक सिंपल सा आपको एक बग दिखाता हूँ। SRC में गया, यहाँ पे जाके मैं सिंपल सा लिखता हूँ फाइल डॉट यूजर प्रोफाइल लिखता हूँ, नहीं तो मैं लिखता हूँ यूजर फाइल, ठीक है, मैं यूजर फाइल लिखा एंड देन उसके बाद मैंने JSX किया एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे RAFC करूँगा एंड उसके बाद मैं यहाँ पे है ना इसको RAFC को यूजर जो फाइल है, यूजर फाइल है ये, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे जाके app.jsx में जाके यहाँ पे यूजर की फाइल को मैं करूँगा यहाँ पे यूजर फाइल और यहाँ पे मैं जाके यहाँ पे इसको इंपोर्ट करूँगा यूजर फाइल, ठीक है। तो गाइस बेसिकली ये मैंने यहाँ पे ये काम किया, तो यहाँ पे मेरा क्या क्या आना चाहिए, हेलो माय ऑडियंस, हेलो गाइस एंड यूजर फाइल में क्या लिखा था, यूजर की फाइल, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यूजर फाइल है ये, ठीक है। 3 लाइन आनी चाहिए मेरी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 ही मिलेगा और उसका तीसरा जो मेरा है जो यहाँ पे मैंने क्लियर किया है यूजर की फाइल, ये यूजर फाइल है ये, ठीक है। बट इन केस में मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ बट यहाँ पे मेरा आ नहीं रहा है। थर्ड जो लाइन है मेरी जो आनी चाहिए ये यूजर फाइल है ये लिखा हुआ आना चाहिए वहाँ पे, बट वो वहाँ पे आ नहीं रहेगा। इस क्यों नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा मैंने आपको बताया, जब भी आप कोई भी फाइल बना रहे हो
आप कोई भी फाइल बना रहे हो ना, पहला लेटर हमेशा अपर केस में होना चाहिए गाइस, ये याद रखना आप। और ये सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं यहाँ पे, एंड उसके बाद बग फिक्स करने में टाइम लगता है उनको, क्योंकि ये गलती गाइस बहुत ज़्यादा लोग कर चुके हैं एंड करते भी है रियल। तो यहाँ पे मैंने यूज़र फाइल लिखा एंड यहाँ पे एंटर किया, एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लियर किया, एंड इसके बाद मैंने RFC किया, और यूज़र फाइल है ये। अब मैंने यहाँ पे ये किया, एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे फाइल का नाम तो सही लिखा है। देन इसके बाद app.jsx में जाके मैं यहाँ पे जाके यूज़र फाइल जो मेरी है ये मैंने यहाँ पे उसको एक्सेस किया, ठीक है। अब गाइस क्या हो रहा है कि अब मेरा आउटपुट आना चाहिए, बट फिर भी गाइस ये मेरा आउटपुट यहाँ पे नहीं आएगा, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कितना भी कर लूँगा, देख सकते हो आप मेरा आउटपुट नहीं आएगा, बिकॉज एक और गलती की है आपने जो आपने नोटिस नहीं की। यहाँ पे आऊँगा मैं, एंड यहाँ पे देखो आपने जो फाइल का नाम तो सेव किया वो तो अपर केस में सब कुछ सही किया, बट फंक्शंस का नाम जो कंपोनेंट्स है अपना उसका भी नाम अपन को उसी नाम से सेव करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं यूज़र, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे फाइल लिखता हूँ, एंड यहाँ पे यूज़र फाइल है ये, एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र फाइल, ठीक है। सिंपल से मैंने ये काम किया, एंड देन उसके बाद मैं जाके app.jsx में जाऊँगा, एंड यहाँ पे एक्सेस करना है मेरे को, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज़र फाइल, यहाँ पे जाके मैंने ये किया, एंड देन उसके बाद मैंने सिंपल सा ये किया, एंड यूज़र फाइल जो है अपनी एक्सेस हो चुकी है, एंड ये ऊपर वाला जो है मेरा बग है ये कैंसिल कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद अपना जो आउटपुट आएगा गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरा रिफ्रेश करके देख, यूज़र फाइल है ये, ठीक है। अब आउटपुट आ चुका है। ये गलती आप कभी भी मत करना। बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि गाइस है ना, सिंपल सा इसको यही रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ जो मेरा जो यूज़र जो फाइल है, ठीक है, ये डी है, यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक ऊपर सिंपल सा एक फंक्शन बनाया गाइस, फंक्शन बनाया, उसका नाम लिखा मैंने हेडर लिखा, एंड हेडर लिखने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने सिंपल सा रिटर्न किया। रिटर्न करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा सॉरी यहाँ पे मैंने सिंपल सा लिखा हेलो, मैंने यहाँ पे डी बना के मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल सा हेलो, ठीक है। ये मेरा जो हेडर है, ठीक है गाइस। बट इन केस में यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और फंक्शन बनाता हूँ, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हाय यूट्यूब ऑडियंस, ठीक है। ये सिंपल सा मैंने काम किया, एंड फंक्शन दोनों सेम है। तो गाइज यहाँ पे मेरा क्या होगा कि यहाँ पे मेरे को आउटपुट मिलेगा, एंड सेम जो फंक्शन है ना हेडर, वो हेडर है, एंड दूसरा भी हेडर है अपना, एंड सेम फंक्शन अपन कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। और उसको यूनिक नाम देने के लिए मैं यहाँ पे मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, सॉरी गाइस, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है। यहाँ पे मैंने हेलो लिखा, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे चेक करूँगा ना, तो यहाँ पे मेरा क्या आउटपुट आना चाहिए, यूज़र फाइल है ये मेरा सॉल्व हो गया गाइस। एंड ये यहाँ पे जो मेरा दो नाम है ना जो फंक्शंस के, यहाँ पे जो पहला मेरा हेडर है, दूसरा मेरा हेलो अभी किया, पहले हेडर था। तो दो नाम की कभी भी सेम फंक्शन से सेम नाम नहीं होने चाहिए, ये भी एक बग है। एंड याद रखना ये गाइस बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कि आपको ये दो एक सिनेरियो दे देंगे, यहाँ पे एक दो बग दे देंगे। सिंपल सा आपको यहाँ पे ये क्लियर करना है कि सेम जो फंक्शन है मेरा, सेम फंक्शंस के दो नाम है जिसमें मेरा जो एलिमेंट रखा है वो अपन को वहाँ पे शो करवाना है ब्राउज़र में। तो सेम नाम की जो फंक्शंस है वो कभी भी यूज़ नहीं होते, एंड कभी भी उसका आउटपुट सही नहीं आता, एंड उसमें एरर मिलेगा, बग मिलेगा। तो ये याद रखना, नाम हमेशा यूनिक होना चाहिए एंड चेंज होना चाहिए। सेम नाम के कभी भी ब्राउज़र पे रन नहीं होते। तो सिंपल सा गाइज ये समझो आप, यही था कुछ। अब गाइज अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
तो भाइयों अब अपन करते हैं रीयूजेबल कंपोनेंट्स पढ़ेंगे अपन। एंड रीयूजेबल कंपोनेंट्स का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा कि बार बार यूज होना। रीयूजेबल मतलब बार बार कोई कंपोनेंट्स यूज हो रहा है। तो एग्जैक्टली राइट पॉइंट पे हो आप। एंड मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ मैं SRC में जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा कि मेरी एक प्रोफाइल है। लाइक ऐसा समझो आपकी मैं कुछ चीज़ बना रहा हूँ। लाइक मैं रिज्यूमे क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेरे को बार बार एक हेडिंग रो चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ, ठीक है, heading.jsx, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा ये काम किया, यहाँ पे सिंपल सा RAFC लिखा। देन इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ HR लिखा, डन, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा एक काम किया मैंने, यहाँ पे जाके RAFC ही किया, जाके मैंने यहाँ पे div लिया, div में HR लिखा, HR मतलब हेडिंग रो। अब मैं यहाँ पे इसको रीयूज कर सकता हूँ। देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, app.jsx में जाऊँगा, यहाँ पे div करूँगा। div करने के बाद यहाँ पे मेरी होम स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे नीचे जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल सा मैं लिखूँगा वही जो मेरा फाइल है, हेडिंग। ये देखो नीचे आया ना हेडिंग, यहाँ पे जाके एंटर की, जब एंटर किया देखो ऊपर इंपोर्ट हो गया, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया, ठीक है। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके देन इसके बाद मैं सिंपल सा यही काम मैं अबाउट स्क्रीन के लिए करूँगा। एंड ये क्यों आया, क्योंकि ये ऑटो सजेशन आ रहा था। एंड उसके बाद मैंने टैप किया तो ये डायरेक्ट इसका हेडिंग आ गया। एंड उसके बाद मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो मैं इसको रन करूँगा तो देखो होम स्क्रीन पे हेडर आ गई, अबाउट स्क्रीन पे हेडर आ गई। बट मैं क्या करता हूँ कि मेरे को लाइक एक क्या काम करना है कि मेरे को ना रीयूजेबल कंपोनेंट बार बार यूज करना है। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा heading.jsx था ना, यहाँ पे HR को रिमूव कर देता हूँ। इसको रिमूव किया एंड उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे H1 ये हेडिंग कंपोनेंट है, ठीक है। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, नीचे जाता हूँ, नीचे जाने के बाद div लगाता हूँ। एंड एरर क्यों आ रही, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था सबसे पहले कि फ्रेगमेंट यूज़ करना पड़ेगा अगर मल्टीपल कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हो आप। तो ये अभी दूसरे ही मैं समझाया आपको कि कैसे ये सॉल्व करना है। एंड देन उसके बाद आप देखो अब एरर सॉल्व होगी। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने H2 लिया एंड H2 में मैं लिखूँगा कि अबाउट हेडिंग। पहले तो होम की जो हेडिंग थी वो हुआ, सॉरी, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अबाउट हेडिंग, ठीक है। अब गई सिंपल सा मैं क्या करता हूँ कि app.jsx में जाता हूँ, इन सब को रिमूव करता हूँ यहाँ से। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, हेडिंग, अब मेरे को हेडिंग चाहिए बार बार, मतलब जो मेरे कंपोनेंट्स हैं ना वो बार बार मेरे को चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर आपको नहीं मालूम हो ना, अगर सेम चीज़ आपको अगर नीचे भी प्रिंट करवानी है ना, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट दबा के अल्ट करना है। शिफ्ट दबा के आपके यहाँ पे आएगा अल्ट, शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो, शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो, शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो। और जितनी बार आपको यूज़ करना है ना उतनी बार यूज़ करो। मेरे को 5 बार यूज़ करना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद इसका आउटपुट देखो गाइस, हेडिंग कंपोनेंट, अबाउट हेडिंग कंपोनेंट, ये देखो बार बार रीयूजेबल कंपोनेंट ये काम कर रहा है, बार बार यूज हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा गाइस आपको समझ आया कि आप कोई भी फाइल बना सकते हो, उसमें आपका जो भी डेटा हो वो अगर रीयूज करना है कहीं भी, जैसे कि लाइक ई-कॉमर्स देख रहे होंगे, वहाँ पे किसी का जो डेटा है वो किसी एक जगह स्टोर करवाना है, मतलब वो यूज़र बार बार एक डेटा को जो डेटा भरेगा वो फिल करेगा, वो एक बटन्स पे ही अपन को वहाँ पे फिल करवाना है एंड वहाँ पे रखवाना है। तो ये रीयूजेबल कंपोनेंट्स उनके लिए यूज होते हैं। एंड बार बार कोई भी चीज़ यूज हो रही हो उनके लिए रीयूजेबल कंपोनेंट्स यूज किया जाता है गाइस। तो बेसिकली यही था। तो भाइयों आ जाओ, हम पढ़ते हैं अब मल्टीपल कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं। एंड आ जाओ मैं सिखाता हूँ, सबसे आसान तरीका, सबसे बेस्ट अप्रोच यूज करेंगे अपन एंड बहुत मजा आएगा इसमें। एंड इसमें गाइस इंटरव्यू फंसाता है, पर आप घबराओ मत, इसमें मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये एंड बहुत ज़्यादा पूछते हैं इंटरव्यूअर।
एग्जैक्टली मैंने भी ये फेस किया है इंटरव्यू में, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करता है कि एक इंटरव्यू होता है और इंटरव्यूअर एंड वो मेरे से बोलता है कि देख रंजीत, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा उसने हेडिंग के नाम का यहाँ फाइल बनाई थी। देन उसने क्या किया था कि यहाँ पर डील किया था सिंपल सा, एंड यहाँ पे उसने नेम लिखा था, नेम उसने लिखा था रंजीत, ठीक है, रंजीत कुमार, ठीक है। सिंपल सा उसने ये किया एंड उसके बाद वो क्या करता है कि डीप लिखता है एंड उसके बाद फिर सिंपल सा वो क्या करता है कि ईमेल, देन उसके बाद वो कुछ ईमेल लिखता है करके एंड उसके बाद gmail.com, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करता है कि ये करने के बाद फिर उसको बोलता है कि फ़ोन नंबर क्या है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा ऐसे ही फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ, ये कोई मेरा फ़ोन नंबर नहीं है जेन्युइनली। तो ये सब चीज़ कर दी थी उसने, ठीक है। अब वो मेरे को बोलता है कि रंजीत कंपोनेंट्स है ये मेरे को है ना, ये सब मेरे को वेबसाइट पे दिखाने हैं, जो ऊपर शो करवाने हैं मेरे को, ऊपर ही ऊपर, क्योंकि मेरी एक वेबसाइट होगी उस पर मेरे को ऊपर शो करवाना है। तो गाइस बेसिकली एक सिंपल सा क्वेश्चन उसने पूछा था एंड उसमें सबसे ज़्यादा लोग, यहाँ पे मैंने क्या किया, हेडिंग था ना, तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग रखता हूँ, बाकी को रिमूव करता हूँ, देन उसके बाद मेरा आउटपुट देखना गाइस क्या आता है। सिंपल सा मेरा नेम जो रंजीत कुमार है, ईमेल जो आ गया है, फ़ोन नंबर आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा गाइस बेसिक क्वेश्चन था। एंड उसके बाद जब वो मतलब कि मेरा इंटरव्यू राउंड क्लियर होने आता है, समझना गाइस, यहाँ पे मेरा इंटरव्यू राउंड क्लियर होने आ गया, ठीक है। तो वो क्या करता है कि यहाँ पे जो मेरा हेडिंग है ना, यहाँ पे हेडिंग में ये लिखा एंड उसके बाद वो क्या करता है, एसआरसी में जाता है, वो बोलता है कि मेरा जो ये तो चलो ठीक है ये कर लिया, बट वो बोलता है कि भाई देख, एक मेरा जो अबाउट है ना, अबाउट .jsx, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ RFC करता हूँ एंड वो भाई मेरे को क्या बोलता रहता है कि रंजीत देख, मेरा अबाउट होगा जिसमें मेरा बायो होगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा उसका क्या किया कि यहाँ पे मैंने लिखा कि आई एम HR, ठीक है, ये सिंपल सा किया एंड देन उसके बाद वो बोलता है कि ये मैं HR हूँ एंड मेरी ये रोल है एंड देन उसके बाद रोल ऑफ डेटा, रोल ऑफ डेटा साइंस, ठीक है गाइस। सिंपल सा ये मैंने किया एंड उसके बाद वो क्या करता है, सॉरी साइंस की मीनिंग देख लेना आप, शायद मैं रॉन्ग हूँ या आई थिंक यही होनी चाहिए साइंस की, SCIENC होना चाहिए, राइट, SCIENC। एक बार और चेक कर लेते हैं इसकी राइट मीनिंग क्या है, साइंस राइट मीनिंग, अरे यार, राइट मीनिंग ऑफ साइंस, साइंस की राइट मीनिंग यहाँ पे नहीं बताई, SCIENC गाइस, देखो मैंने बोला था ना आपको SCIENC, सही है ना। तो ये था, तो ये सब छोड़ो, स्पेलिंग तो मिस्टेक होती रहती है छोटी मोटी, हाँ। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लेके आया, ठीक है, बट वो मेरे को क्या बोलता है, मेरे जो ऊपर यहाँ पे दिख रहा था, ये एलिमेंट दिख रहा था, सॉरी इसको कट करते हैं, एंड ये जो मेरा दिख रहा था, तो इसको रिफ्रेश करके भी बता देता हूँ, यहाँ पे है ना, अब मेरे को नीचे है ना, नीचे यहाँ पे, अब मेरे को यहाँ पे मेरे को चाहिए कि मेरा जो अबाउट स्क्रीन में जो लिखा था वो चाहिए था। तो गाइस मैंने क्या किया, सिंपल सा app.jsx में जाके यहाँ पे वही जो मैंने पहले आपको समझाया था वो किया काम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा क्या करूँगा, यहाँ पे जाने के बाद मैंने सिंपल सा अबाउट किया, देन उसके बाद ऊपर इंपोर्ट हो गया। देखो गाइस इंपोर्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो एरर आ जाएगी, और वो एरर क्यों आएगी देखो बताता हूँ। ये इंपोर्ट नहीं किया मैंने, सॉरी, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे जाके रन करता हूँ इसको, देखो कुछ भी शो नहीं हो रहा है बिकॉज हाइड हो गया सब। बट जब मैं इसको ये कर देता हूँ,
एंड उसके बाद मैं आउटपुट चेक करता हूँ तो मेरा अबाउट आ गया, आया मैं HR रोल ऑफ डेटा साइंस, एंड ये बेसिक क्वेश्चन था आपका, एंड ये कवर्ड हो गया। ठीक है, तो गाइस अब चलते हैं अपन, कवर्ड हो गया अपना बार बार कंपोनेंट्स कैसे यूज किए जाते हैं, ये बेस्ट अप्रोच थी अपनी। एंड उसके बाद अपन चलते हैं, आप खुद से एक वेबसाइट बिल्ड करोगे तो अपन फाइल वाइज फाइल बनाएंगे, फोल्डर वाइज फाइल स्ट्रक्चर टाइप के ऐसे अपन करेंगे, जो प्रोग्रामिंग नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। तो आगे आगे आएंगे प्रोजेक्ट्स अपने, तो उसमें अपन कवर कर रहे होंगे। तो बेसिकली गाइस ये था, एंड अपन चलते हैं सबसे पहले लास्ट प्रोजेक्ट की तरफ, जो अपना लास्ट टॉपिक है, एंड प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोफाइल यूआई बनाते हैं। चलो तो भाइयों लास्ट अपना है प्रोजेक्ट, एंड प्रोजेक्ट में अपन देखने वाले हैं प्रोफाइल यूआई। जैसे आप देखते हो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल कैसे वर्क करती है, कैसे उसमें लिखा होता है कि नाम अपना क्या है, पूरा बायो वायो पूरा लिखा रहता है, फॉलो एंड फॉलोइंग करके, और रियल टाइम डेटा उसमें दिखता है कि कितने फॉलोवर्स फॉलोइंग। बट अपन कुछ यूनिक करने वाले हैं, अपन बनाने वाले हैं नॉर्मल प्रोफाइल, एंड इसमें कोई यूआई यूएक्स तगड़ा अपन करने वाले काम नहीं है, सीएसएस बिल्कुल यूज नहीं करूंगा। एंड आपको भी बता देता हूँ, सीएसएस पे मेन फोकस मत करो, काम देखो काम क्या करना है अपन को। मेजरली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट पकड़ो अपन की, जो चीज अपन क्रिएट कर रहे हैं उसमें अपना जो कोड है वो कहाँ पे क्या क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं एसआरसी में जाऊंगा, एंड यहाँ पे जाने के बाद में एक सिंपल सा एक प्रोफाइल नाम का एक प्रोफाइल डॉट JSX, ठीक है, ये सिंपल सा मैंने प्रोफाइल डॉट JSX लिखा, एंड उसके बाद मैंने RAFC किया। ठीक है, RAFC किया, एंड उसके बाद ये मेरा प्रोफाइल आ गया। ठीक है, ये सिंपल सा मेरा कोड है, एंड मैं यहाँ पे ऐप डॉट JSX इनको फालतू को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ इन लोगों। अब मैं यहाँ पे प्रोफाइल को क्या करता हूँ, प्रोफाइल, ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया ऊपर भी, एंड उसके बाद इसको देख लेते हैं एक बार ऊपर, यहाँ पे जाने के बाद प्रोफाइल मेरा आ रहा है। ठीक है गाइस, ये जो है ना, ये अपने यूज होने वाली है, एक लिंक है, जो इमेज है अपना, जो प्रोफाइल का इमेज होगा ना, उस चीज़ के लिए अपन यूज करने वाले हैं। तो इसको पहले सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं इसको। अब गाइस यहाँ पे जाते हैं, एंड प्रोफाइल पे जाते हैं, मेरे प्रोफाइल डॉट JSX में गया, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यहाँ जो मेरी प्रोफाइल है ना, यहाँ नीचे जाऊँगा, यहाँ पे मैं जाके लिखूँगा H2, एंड यहाँ पे प्रोफाइल लिखा। ठीक है, सिंपल सा ये काम किया मैंने, एंड उसके बाद अपन क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे मैंने P लिखा। P लिखने के बाद मैंने मेरा नाम लिखा कि आपका नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद अपन नीचे और गए, अरे यार हट जा, इसके बाद अपन नीचे गए, यहाँ पे जाने के बाद मैंने क्या लिखा, सिंपल सा मैंने किया कि आपकी एज क्या होगी। ठीक है, मेरी एज जैसे कि लाइक 28 लिखी, एंड उसके बाद मैंने लोकेशन ऐड किया, लाइक लोकेशन क्या है अपना, तो लोकेशन है अपना इंडिया। ठीक है, एंड उसके बाद अपना P किया, एंड उसके बाद अपना रोल किया है, अपन ने रोल दिया, रोल अपना क्या है, तो एज अ फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, इतना सा सिंपल काम किया है। प्रोफाइल के बाद मेरी जो प्रोफाइल थी उसका IMG टैग जो अपन ने कॉपी किया, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसकी, एंड अल्ट में अपन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट, कि इसमें आपको कुछ बताना है। तो ये क्या है, मेरी प्रोफाइल। ठीक है, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, इसकी पहले तो हाइट दे देता हूँ, हाइट, इसकी हाइट देखो गाइस, यहाँ पे ये डबल कॉलम में आ गया ना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती कहाँ पे करते हैं पता है, लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ये वर्क करता है, कभी कभी नहीं करता, तो होपफुली आप ध्यान रखना ये चीज़। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसकी जो 50 कर दी हाइट, एंड विड्थ है मेरी, विड्थ मेरी है जो कितनी कर दी मैंने 50। देखो दोनों सेम रहनी चाहिए हाइट विड्थ। ठीक है, एंड उसके बाद अपन यहाँ पे चेक करते हैं अपना आउटपुट,
तो नेम रंजीत, एज, लोकेशन। बेसिकली तो यूआई इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट हाँ एक तरीके से अपन ने जो लॉजिक समझा और जो प्रोजेक्ट बिल्ड किया एंड बनाया है वो बहुत बढ़िया ही बना है, ठीक है। बट गाइस क्या करते हैं अपन, है ना, यहाँ पे एक काम करते हैं। एसआरसी में गया, यहाँ पे गया मैं। यहाँ पे जाने के बाद मैंने क्या किया कि एक सिंपल सा मैंने ना बटन डॉट JSX, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ RFC किया एंड यहाँ पे मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ। यहाँ पे मैं बटन लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने बटन लिया एंड बटन में मैंने क्या किया, यहाँ पे मोर, ठीक है। अब गाइस मैं क्या करता हूँ, मेरा जो app.jsx था ना, app.jsx नहीं, अपना जो मेरा profile.jsx था ना, यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे बटन, इसको यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया ऊपर एंड बटन एंड देन उसके बाद अपना मोर, इसका बटन आ गया, ठीक है। तो गाइस ये इम्प्लीमेंटेशन करते रहना, जो चीज़ अपन ने सीखी वो का वो इम्प्लीमेंटेशन करते रहना। तो इससे क्या होगा, आपका लॉजिक बिल्ड हो जाएगा एंड आप समझ सकते हो कि एक चीज़ को, ठीक है।